जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। नमस्कार, मैं हूं दीपक बिंजवाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। आज हम सिद्धपीठ काली मठ में हैं और ऐसी विभूति के घर में हैं जिनके दर्शन मात्र से लोग समझते थे कि माँ भगवती स्वयं उनके दिव्य अंक में है। और आज वही ये कुटिया आप जो देख रहे हैं वही कुटिया है जिसमें सिद्धपीठ काली मठ के सिद्ध योगी बाबा बद्री रहा करते थे। और उनकी एक याद पूरे इस घाटी और पूरे लोगों तक है कि वो एक पुस्तिका देते थे भगवती की और पिठाई और उसके साथ प्रसाद देते थे। जब भी कोई भगवती का भक्त काली मठ पहुंचता तो इस कुटिया में जरूर आता और उस स्मृति को लेके जाता। हमने बद्री बाबा के पूरे जीवन वृत्त पे यहाँ पे उनके नाती हैं उनसे अभी पूरी जानकारी ली है और आप देखेंगे कि बद्री बाबा की जो महत्ता है, बद्री बाबा का जो जीवन है वो माँ भगवती के लिए समर्पित था। तो आप इस पूरी जो वार्ता है इसको जरूर सुनिए दस्तक पहाड़ पे। इस समय मैं काली मठ में मौजूद हूँ और काली मठ की उस घर में मौजूद हूँ जहाँ माँ काली के परम भक्त, परम सेवक बद्री बाबा रहा करते थे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जय माँ काली के पूजनीय माता पिता व गुरु श्री बद्री बाबा की पूर्ण स्मृति में एक समय का भोजन आटा चावल गुड़ दिया जाता है। जय गुरुदेव। और ये वही कुटिया है जहाँ पे कभी बद्री बाबा जी रहा करते थे। और ये बहुत ही दिव्य संत हुए इस घाटी के और कहा जाता है कि माँ भगवती से ये साक्षात बात करते थे। और उनकी ये कुटिया आज भी यहाँ पे है। हालांकि उनका देहावसान काफ़ी पहले हो गया है लेकिन उनकी ये कुटिया आज भी यहाँ है। और बस जब भी भक्त यहाँ काली मठ पहुँचते हैं तो बद्री बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। बद्री बाबा उस समय के सिद्ध योगी थे जब बहुत कम संसाधन यहाँ थे और इस समय बद्री बाबा ब्रह्मलीन हैं और ये आवास बद्री बाबा की हैं। बड़े ही सिद्ध संत केदार घाटी और इस काली मठ घाटी के हुए हैं। तो आप भी शायद आपने भी इनके दर्शन किए होंगे तो ज़रूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं वेंकटरमन सिमवाल। इस समय जिस स्थान पे हम खड़े हैं वो हमारे श्रद्धेय नाना गुरुदेव ब्रह्मलीन बद्री बाबा जी की कुटिया है अपनी, जहाँ पे वो रहते थे। और आप देख सकते हैं उनकी एक छोटी सी तस्वीर भी यहाँ पे है। तो मेरा तो बाबा जी के साथ जो है कि बचपन ज़्यादा उन्हीं के साथ गुजरा है, उन्हीं के साथ रहा हूँ। मुझे उनके जीवन की एक दो बहुत ही आंखों देखी घटनाएं अभी भी मेरे मानस पटल में पे तैरती हैं कि संवत 2000 में उन्होंने एक बार यज्ञ किया था कालीशिला में। तो माँ भगवती कालीशिला को प्रसन्न करने के लिए जब वहाँ पे यज्ञ करते थे तो ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखी, लेकिन हमारे यहाँ एक बुजुर्ग हमारे यजमान थे, वो बताते हैं कि हम कहीं वहाँ गायों के साथ जाते थे तो बाबा जी जब वहाँ यज्ञ करते थे तो उस शिला के नीचे जो गुफा है उसके अंदर से अपनी एक कमंडल टाइप उनके पास होता था। तो केवल वही एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको इस गुफा के अंदर से जल लेकर के वो आते थे कालीशिला सभी के स्थान में, तब वहाँ पानी नहीं हुआ करता था। एक ये घटना है। उसके बाद उन्होंने बाद में यहीं पे यज्ञ किया था। घी की आहुतियाँ 3 महीने तक उन्होंने विधिवत माँ लक्ष्मी जी के जो अखंड धुनी है वहाँ पे की थी। तो उसमें मैं बहुत छोटा था लेकिन उनके साथ में भी था। तो उन्होंने उनका जो यज्ञ था, एक बार वो केवल दूध का फलाहार करते थे 3 महीने तक, केवल दूध पीना, और दूध पे ही उन्होंने 3 महीने तक निराहार रह करके केवल फलाहार करते हुए उस यज्ञ को संपन्न किया था। तो माँ भगवती जगदम्बा के प्रति जो उनकी भक्ति, जो उनका भाव था, वास्तविक आज भी वो मेरे मानस पटल पे और मेरे हृदय में आज भी वो विराजमान है। उनका जो जीवन था वो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित था। उनका कहना था कि यदि दुनिया का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। उनका एक महामंत्र था। बहुत सारे आश्रम होंगे लेकिन ये जो छोटा सा एक आश्रम था उनका, यहाँ पे जो भी भक्त आता था उसके लिए शिव और शक्ति के रूप में एक लाल पिठाई की पुड़िया और एक बभूति की पुड़िया, थोड़ा सा भगवती का होता था, वो घर में एक लिफाफे के रूप में हर किसी को देते थे। जो भी भक्त उनके पास जाता था यहाँ पे थोड़ा सा हलवा बढ़िया सा प्रसाद बना करके उनको देना। तो वहाँ पे उनके जो सेवक थे रूप सिंह और स्वर्गीय राम सिंह जी, उन्हीं का वैसे ये मकान है यहाँ पे।
तो वो बहुत अच्छे सेवक जिसको कहते हैं, तो बड़ा सेवा भाव उन्होंने उनका किया। और माँ भगवती जगदम्बा की उपासना करते करते वो 87 साल की उम्र में ब्रह्मलीन को प्राप्त हुए हैं। उनका जीवन यहीं इसी स्थान पे जो है उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा है। तो उनके जीवन का एक बड़ी बात यह थी कि वो अपनी एक पुस्तक देवी सूक्त के नाम से आज भी वो हमारे जितने भी घर हैं तो सब जगह वो देवी सूक्त की पुस्तक अवश्य मिलेगी। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से देवी सूक्त के बहुत ही सुंदर श्लोक उनके द्वारा वो पुस्तकें हर किसी, वो कहते थे कि कोई भी बीमारी घर के अंदर आ जाए, आप थोड़ा सा माँ भगवती की विभूति को उसके मत्थे पे लगा दो, थोड़ा उसकी जीवा में रख दो और ये देवी सूक्त का उसके उनके सामने पाठ कर दो, सारी बीमारियां पूरी हो दूर हो जाएंगी। ये हुआ है। तो बहुत अच्छा माना जाता है या कहा जाता है कि वो बड़े सिद्ध योगी थे और माँ भगवती का वरद हस्त उनपे था। ये भी मान्यता है कि माँ भगवती के साथ वो एक तरफ से साक्षात्कारी थे, बात करते थे। क्या इसमें कितनी आपने सुनी होगी ये बातें? क्या ये मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। सन 1983 की बात है, तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। तो महाकाली के मंदिर से, तब ये कुटिया उनकी यहाँ पे नहीं थी, वहीं पे एक छोटी सी कुटिया थी, वहीं पे वो रहते थे माँ काली के मंदिर के ठीक सामने पे। तो एक बार जो है कि सुबह नवरात्रों, शरतकालीन नवरात्रों का समय था, प्रातः नवमी और दसवीं को ब्राह्मण, क्योंकि उस दिन हवन होता है, पूर्णाहुति होती है, तो बहुत ज्यादा भीड़ मंदिर में थी। तो एक कोई यजमान आए, उन्होंने वो सीधे उनके पास आए कि गुरुजी आपने मंदिर में पूजा करवानी है। उन्होंने कहा कि मैं पूजा नहीं करता हूँ, आप किसी और से करवा दीजिए। वो लंबे चौड़े हो गए उनके पैरों में, तो उनको जाना पड़ा रात 2 बजे मंदिर में। तो 2 बजे सुबह जब वो पूजा करने के लिए गए तो मैं उनका बहुत ज्यादा अनुसरण करता था, नाना जी का। तो मैं भी उनके पीछे पीछे वहां पे चला गया। तो सामने से एक छोटी सी चौकी थी, मैं वहां पे बैठ गया। मैंने कहा मैंने नाना जी की पूजा देखनी है। तो काफी पंडित लोग बैठ भी गए थे, और पंडित भी साधारण नहीं थे। हमारे क्षेत्र के स्वर्गीय आचार्य भास्करानंद मैठाणी जी, भास्करानंद जमलोकी जी, बड़े बड़े आचार्य धर्मानंद जमलोकी जी, बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए थे। तो मैं भी वहां पे बैठ, उन्होंने जब पूजा शुरू की तो उनका एक आरती का वो होता था कि माँ तेरी सदा जय हो विजय हो, माँ उमा, माँ रमा, माँ ब्रह्माणी, माँ छिन्नमस्ता, माँ मातंगी, माँ धूमावती, माँ भैरवी, पता नहीं कितने नाम वो बोल देते थे। आंखों से आंसुओं की धारा उनकी लग गई। जो वो यजमान जी थे वो तो उनके पैरों में लंबे हो गए थे, लेकिन सबकी पोथियां बंद हो गई जो ब्राह्मण बैठे हुए थे। सबके आंखों में आंसू की धारा थी। और मैंने तो नहीं देखा, लेकिन नाना जी ने बताया कि जैसे मैं आंसुओं की धारा लगी तो एक ज्योत उस दिव्य स्थान से निकली और उस मंदिर परिसर से होती हुई कहीं ब्रह्मांड में समा गई। तो मैंने तो मेरे में इतनी दिव्य शक्ति तो नहीं थी, मैं देख पाता, लेकिन वो इतने सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने देखा होगा। तो कहते थे कि मेरे को ऐसा कहते थे कि लाटा यमा यमने चे ये का चरणों में अगर तुम रोला तो ये तुम्हारे दगड़े हमेशा रोली, लेकिन रोण पड़ चरणों में समर्पण भाव रोण पड़ लो तो तेरे हमेशा तेरे दगड़ी यमा रोली, है ना। तो ऐसा भाव उनका था। मेरे से इस प्रकार की बातें वो करते थे। तो आज उन्हीं की कृपा से यदि आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, मेरे मुख से कुछ शब्द निकल रहे हैं, तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का कृपा प्रसाद है। तो